इस तरह से ई रेज टू माइनस एक्स डॉट एक्स रेज टू माइनस वन। ये स्पेसिफाइड फंक्शन है, ये इसके 3 वेरिएशन है। ये इस तरह से खेलो, ठीक है, खेलना पड़ता है आपको, तब जाके आपको ये सब करते मत बैठने एग्जाम में। तो इतनी प्रैक्टिस आपको चाहिए। क्या हमारा कोई और तरीका है? ये वाला। तो आज के इस लेक्चर में हम समझेंगे स्पेशल फंक्शन विच इज नन अदर देन योर गामा फंक्शन। और उसका डेफिनेशन क्या होता है? इट इज बेसिकली अ इंटीग्रल, a very specific integral, 0 to infinity limits e raised to minus x dot x raised to n minus 1, x raised to n minus 1. That gives you the result as gamma n. So आपको याद क्या रखना है, जो यहाँ पावर रहेगी ना उससे एक ज़्यादा यहाँ रहेगा गामा में, ठीक है। अब ये जो गामा है इसको सॉल्व कैसे करते हैं ये हम देखेंगे बाद में। बट आप समझिए इस बात को कि ये जो x का पावर, ये अरेंजमेंट इस तरह से ही रहेगा, आपको ये याद रखना है इस तरह से e रेज टू माइनस एक्स डॉट एक्स रेज टू माइनस वन। ये स्पेसिफाइड फंक्शन है। ये कहाँ काम आता है? ये स्टैटिस्टिक्स हो गया आपका, जहाँ पर आपके बहुत इंटरमीडिएट रेंज होती है, स्पेसिफिक रेंज के ऊपर आपको कुछ कैलकुलेशंस करनी हो तो उस पर काम आता है। इंजीनियरिंग प्रॉब्लम्स के काम आता है, फिजिक्स के, एस्ट्रोनॉमी वगैरह सब जगह पे काम आता है। अभी हमारा एप्लीकेशन वो मकसद नहीं है, हमें इसको सीखना है कि इसका मैथमेटिकल ऑपरेशंस कैसे होते हैं इसके ऊपर। तो ई रेज टू माइनस एक्स एक्स रेज टू एन माइनस वन, ऑलवेज रिमेंबर गामा एन होता है। जो यहाँ पर पावर रहेगा एक्स का उससे एक ज़्यादा, 1 प्लस, याद रखो। सो इसी को हम लोग आगे देखते हैं। हम लोग बोल सकते हैं एन माइनस वन फैक्टोरियल, या हम लोग इसको ये बोल सकते हैं गामा ऑफ एन प्लस वन अपॉन एन, या हम लोग इसको ये बोल सकते हैं एन माइनस वन गामा एन माइनस वन। ये इसके 3 वेरिएशन है। गामा एन को हम क्या क्या बोल सकते हैं? एन माइनस वन फैक्टोरियल भी बोल सकते हैं, गामा एन प्लस वन अपॉन एन भी बोल सकते हैं, एन माइनस वन गामा एन माइनस वन। ये वाला फॉर्मूला बहुत ईजी है, ये आपको याद रखना पड़ेगा। और हम अभी बढ़ते हैं आगे, कैसे काम आता है देखो ध्यान से। मान लो मैंने ये लिखा 0 टू इन्फिनिटी ई रेज टू माइनस एक्स एक्स का पावर 3 dx। तो क्या मैं इसको सॉल्व कर दूं? इसको सॉल्व करता बैठूं मैं? अगर मैं इसको सॉल्व करने जाऊंगा तो हो जाएगा ये, बट इट विल टेक सो मच टाइम, और इतनी आसानी से होगा नहीं, बिकॉज ई रेज टू माइनस एक्स है ना, ये आपको दिक्कत देगा। तो फॉर्मूला क्या है? गामा एन। तो यहाँ पर पावर क्या है? 3, तो एक ज़्यादा, क्या सिखाया मैंने? एक ज़्यादा गामा 4। तो गामा 4 क्या होता है? यहाँ देखो 3 फैक्टोरियल, और 3 फैक्टोरियल क्या होता है? 3 इंटू 2 इंटू 1 विच इज 6। गामा 3, गामा 3 लिखा, इसका मतलब क्या हुआ? 0 टू इन्फिनिटी ई रेज टू माइनस एक्स एक्स स्क्वायर डी एक्स। ये प्रैक्टिस होना चाहिए। गामा के अंदर जो वैल्यू है उससे एक कम यहाँ एक्स की पावर में रहेगी, और एक्स की पावर जो रहेगी उससे एक ज़्यादा होगा आपका गामा के अंदर। ईजी है, याद रखना। चलो मैं पूछता हूँ उसे, व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ गामा 1? तो मैं बोलूँगा 0 टू इन्फिनिटी ई रेज टू माइनस एक्स, इससे एक कम पावर होना चाहिए एक्स का, 0 dx। तो इसको सॉल्व कर सकता हूँ मैं? हाँ कर सकता हूँ, बिकॉज ये तो खाली ई रेज टू माइनस एक्स ही रहेगा। तो क्या आएगा देखो, 0 टू इन्फिनिटी ई रेज टू माइनस एक्स डी एक्स, क्योंकि एक्स एस टू 0 तो 1 होता है, और इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो ई रेज टू माइनस एक्स अपॉन माइनस वन, और लिमिट लगा देंगे इन्फिनिटी और 0। ये माइनस बाहर ले लेते हैं, माइनस बाहर ले लिया मैंने। तो ये क्या आएगा देखो, ई रेज टू माइनस इन्फिनिटी ई रेज टू 0 माइनस वन, 0 माइनस वन इट्स प्लस 1। सो गामा 1 की वैल्यू क्या आ गई? 1। गामा 1 की वैल्यू आ गई 1। क्या और कोई तरीका है? हाँ है, ये वाला फॉर्मूला। क्या गामा कोई और तरीका है? ये वाला फॉर्मूला।
गामा वन इक्वल्स टू ये वाले, ये तीन फॉर्मूले हैं ना आपके सामने, ये तीन फॉर्मूले हैं, तो ये मेरा फॉर्मूले हो गए। इससे निकल सकता है क्या? हाँ निकल सकता है। देखो ये फॉर्मूला क्या है, गामा एन इक्वल्स टू गामा एन प्लस वन अपॉन एन। तो गामा वन क्या हो जाएगा, गामा वन प्लस वन अपॉन वन, और गामा टू अपॉन वन, और वन फैक्टोरियल विच इज वन। बात समझ में आई है ना, इजी है। चलो मैं पूछता हूँ आपसे कि व्हाट इज गामा ज़ीरो। तो गामा ज़ीरो के लिए यहाँ क्या होना चाहिए फिर, ज़ीरो टू इन्फिनिटी ई रेज टू माइनस एक्स, एक्स एज टू माइनस वन, क्योंकि जो गामा के अंदर है उससे एक कम होना चाहिए, तो ज़ीरो माइनस वन से माइनस वन। अब ये और डिफिकल्ट हो जाएगा, इसको तो सॉल्व नहीं कर सकते, तो क्या यूज़ करूँ मैं, अगेन मैं इसको क्या यूज़ करूँगा, ये वाला फॉर्मूला। तो गामा ज़ीरो क्या हो जाएगा, गामा ज़ीरो प्लस वन अपॉन ज़ीरो, गामा एन इज गामा एन प्लस वन अपॉन एन। तो ज़ीरो प्लस वन अपॉन ज़ीरो, तो क्या होगा ये, गामा वन अपॉन ज़ीरो, और समथिंग डिवाइडेड बाय ज़ीरो क्या होगा, इन्फिनिटी। तो ऑलवेज रिमेंबर गामा ज़ीरो की वैल्यू होती है इन्फिनिटी, और गामा वन की वैल्यू होती है वन। गामा थ्री की वैल्यू क्या होगी, अभी बताया, टू फैक्टोरियल। गामा सेवन की वैल्यू क्या होगी, सिक्स फैक्टोरियल। इसका मतलब क्या हुआ कि गामा पॉजिटिव इंटीजर रहा, अदर देन ज़ीरो, ज़ीरो नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो एन है, तो आंसर क्या आएगा, एन माइनस वन फैक्टोरियल। ये रिजल्ट क्लियर हो गया आपको। तो चलो मेरा आपसे नेक्स्ट सवाल आपसे आता है कि अगर मैं आपसे कहूँ व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ गामा माइनस टू, देन क्या करोगे। तो भाई हमें पता है कि अगर इंटीग्रेशन करना हो तो क्या करेंगे, ज़ीरो टू इन्फिनिटी ई रेज टू माइनस एक्स, एक्स इज टू माइनस थ्री। ये समझा आपको, इसको सॉल्व करना आसान है क्या, नहीं। तो आगे हम लोग किसको देखेंगे इसको सॉल्व करने के लिए, ये वाले फॉर्मूले को देखेंगे। कैसे, आइए देखते हैं। गामा माइनस टू है तो क्या आएगा, देखो गामा माइनस टू प्लस वन अपॉन माइनस टू, क्योंकि फॉर्मूला क्या है, गामा एन इक्वल्स टू गामा एन प्लस वन अपॉन एन। तो गामा माइनस टू क्या हो जाएगा तुम्हारा, गामा माइनस टू प्लस वन अपॉन माइनस टू। तो हम लोग बोल सकते हैं कि इसका आंसर आएगा माइनस वन गामा अपॉन माइनस टू। अगेन माइनस है ये, तो सॉल्व किधर हुआ, तो माइनस वन प्लस वन अपॉन माइनस टू इंटू माइनस वन। गामा एन क्या होता है, गामा एन क्या होता है, गामा एन प्लस वन अपॉन एन। तो गामा माइनस वन कितना होगा, गामा माइनस वन प्लस वन अपॉन माइनस वन, और माइनस टू पहले से ही है, तो ये दे देगा आपको ज़ीरो गामा अपॉन टू। और ज़ीरो गामा क्या पढ़ा है अपन ने, क्या पढ़ा है, इन्फिनिटी। और एग्जांपल लेते चलो, गामा माइनस थ्री, तो क्या होगा इसका आंसर, देखो इंटीग्रेशन की टर्म में तो ये ऐसा दिखेगा, एक्स इज टू माइनस फोर, और डी एक्स जो पावर यहाँ थी वो एक कम रहेगी इससे, और यहाँ आ जाएगा आपका, मैं कौन सा फॉर्मूला लगाऊंगा, ये वाला सिंपल, माइनस थ्री प्लस वन अपॉन माइनस थ्री, क्या आएगा, गामा माइनस टू अपॉन माइनस थ्री। बट ये अभी तक माइनस है इसके अंदर, तो यहाँ आगे करता हूँ, माइनस टू प्लस वन माइनस थ्री माइनस टू, एंड सो ऑन चलता रहेगा ये। तो ये माइनस वन अपॉन सिक्स आ गया, माइनस थ्री इंटू
माइनस टू इज प्लस थ्री, अगेन माइनस वन है, गामा माइनस वन प्लस वन अपॉन सिक्स माइनस वन, गामा एन प्लस वन अपॉन एन माइनस वन प्लस वन अपॉन माइनस वन, तो क्या आ गया फाइनली गामा जीरो बाय माइनस सिक्स विच इज इन्फिनिटी। तो हमेशा याद रखो रिजल्ट कि अगर गामा नेगेटिव इंटीजर है, गामा नेगेटिव इंटीजर एन है, आंसर हमेशा इन्फिनिटी आएगा। ये एग्जाम्पल है आपका, गामा से 7/2, ठीक है, तो इसका क्या आंसर आएगा देखो, 0 टू इन्फिनिटी ई रेज टू माइनस एक्स, एक्स रेज टू ये जो पावर है इससे एक कम यानी 5/2 dx। अभी तो और डिफिकल्ट हो गया, ये तो नहीं कर सकते, यही करते बैठेंगे तो फिर दूसरे क्वेश्चन कैसे करेंगे, राइट? तो क्या करें, ये वाला फॉर्मूला देखो ध्यान से, यहाँ ये वाला फॉर्मूला यूज होता है, तो क्या आ जाएगा देखो, 7/2 माइनस वन गामा 7/2 माइनस वन, ठीक है। सो ये क्या दे देगा आपको 5/2 गामा 5/2, अगेन गामा 5/2 सेम अप्लाई करो, तो 5/2 तो पहले वाला, इसका क्या आ जाएगा 5/2 माइनस वन गामा 5/2 माइनस वन, कुछ नहीं मैं ये वाला लगा रहा हूँ फॉर्मूला। व्हाट इज गामा एन, व्हेन गामा एन इज इन योर पॉजिटिव फ्रैक्शन, दिस इज योर पॉजिटिव फ्रैक्शन, ये पॉजिटिव फ्रैक्शन है ना, तो उस केस में ये वाला फॉर्मूला लगता है एन माइनस वन गामा एन माइनस वन, तो लगाओ, तो 7/2 माइनस वन गामा 7/2 माइनस वन इट इज 5/2 अगेन 5/2 गामा, फिर इसको अप्लाई करेंगे तो 5/2 पहले से ही था, तो 5/2 माइनस वन इंटू गामा 5/2 माइनस वन, तो क्या आएगा देखो 5/2 3/2 गामा 3/2, अगेन 5/2 3/2 हाफ गामा हाफ, मैं लिखा नहीं 3/2 माइनस वन अगेन गामा में 3/2 माइनस वन, तो वो होगा आपका हाफ गामा हाफ, और गामा हाफ क्या होता है अभी के लिए याद रखो रूट पाई, तो ये आ जाएगा 15/8 रूट पाई। अब इसको बहुत जल्दी से याद रखो, मैंने बोला आपको 11/2, तो आप फटाक से चालू करो लिखना, एक एक माइनस करते जाओ, 9/2 इंटू 7/2 इंटू 5/2 इंटू 3/2 इंटू हाफ गामा हाफ, शॉर्ट ट्रिक, ये सब करते मत बैठने एग्जाम में, तो इतनी प्रैक्टिस आपको चाहिए, ठीक है। तो ये आपका हो गया अनदर फॉर्मूला विच इज गामा एन व्हेन इट इज इन योर पॉजिटिव फ्रैक्शन n माइनस वन टाइम्स n माइनस गामा n माइनस वन, क्लियर है ये? चलो, व्हाट इफ दिस n is your negative fraction now n is negative fraction, तो एग्जाम्पल ले लें इसका, तो सपोज ले लेते हैं अपन गामा -5/3, ये ले लेते हैं गामा, तो इंटीग्रेशन में कैसे दिखेगा 0 इंटू इन्फिनिटी ई रेज टू माइनस एक्स, और एक्स रेज टू ये जो पावर है इससे एक कम होना चाहिए, एक कम यानी इसमें से -1 करो तो क्या आएगा देखो -5 -1 इज -3 -8/3 विच इज इम्पॉसिबल फॉर सॉल्विंग, इसको सॉल्व नहीं कर सकते हैं ठीक है, बट अपने को तो नहीं करना जिस लेवल पे आप हो, आपको एग्जाम में ये थोड़ा देंगे सॉल्व करने के लिए, तो आपको सिखाया है आप यूज़ कर गामा यूज़ करो, तो इसके लिए कौन सा फॉर्मूला यूज़ करेंगे, पहला वाला हो सकता है क्या अप्लाई, बताओ पहला वाला फॉर्मूला यूज़ हो सकता है क्या, नहीं, तीसरा वाले में देखो अगर आप जाओगे ना माइनस में तो ये और नेगेटिव रह जाएगा, माइनस में अगर आप जाओगे तो और नेगेटिव फ्रैक्शन होता जाएगा, ये वाला सेकंड वाला यूज़ कर सकते हैं हम लोग, है ना। तीसरा वाला क्यों नहीं यूज़ कर सकते,
क्योंकि अगर आप देखो गामा में -5 -3 -5/3 -1 करोगे तो -8/3 आ जाएगा। इसमें एक माइनस करो तो -8/3, फिर दोबारा वो गामा, वो माइनस हटेगा नहीं आपका। तो इसीलिए आपने को सेकंड वाला फॉर्मूला यूज़ करना पड़ेगा। समझ में आई बात? कैसे यूज़ करेंगे? तो -5/3 +1 अपॉन -5/3। तो देखो क्या आया, इट इज़ -2/3 और 3/5 माइनस, ऐसे लिख सकते हैं ना हम लोग। ये जो -5/3 है ना, उसको मैंने रिवर्स लिख दिया ऊपर, -3/5। ठीक है, और गामा -2/3। ये क्लियर है? थोड़ा सा मैं ठीक से लिखता हूँ, आपको और समझेगा ठीक से। तो ये क्या है बेसिकली, ये ना, ये वापस यहाँ लिखता हूँ मैं, समझेगा आपको। तो -3/5 गामा -2/3, बिकॉज -5/3 +1 कितना होगा? देखो -5 + 3/3, यानी -5 + 3 -2/3। ठीक है, ये हो गया। अब इस पर दोबारा लगाना पड़ेगा अपने को। तो देखो -3/5 और ये हो जाएगा -2/3 +1 अपॉन -2/3। ऐसे कर सकते हैं, n+1 गामा m+1 गामा n+1 अपॉन n। तो -2/3 में +1 किया और नीचे n लगा दिया, सेम। तो क्या बचेगा आपका? देखो ये माइनस से माइनस कैंसिल, 3/5 इंटू 3/2, रिवर्स कर लिया अपन ने। और यहाँ क्या आएगा देखो, -2 + 3 इज 1/3, 1/3 गामा। ये पॉजिटिव आ गया ना, इसको छोड़ दो, सिंप्लीफाई करके ही छोड़ दो, ये तुम्हारा सॉल्यूशन हो गया। ठीक है, तो ये बेसिक्स हैं। अभी तक मैंने चैप्टर चालू नहीं किया, आपको कोई एग्जाम्पल चालू नहीं किए, लेकिन इतना आपको आना चाहिए। तो ये बेसिक बताया मैंने आपको। अब हम चलेंगे इसके अंदर। तो मैं पहला कि अगर गामा पॉजिटिव इंटीजर हो तो आंसर आएगा n-1 फैक्टोरियल। अगर गामा पॉजिटिव इंटीजर हो तो आंसर आएगा n-1 फैक्टोरियल। अगर गामा आपका नेगेटिव इंटीजर हो, गामा जो n है अपना नेगेटिव इंटीजर है, तो हमेशा आंसर आएगा इन्फिनिटी। और पॉजिटिव फ्रैक्शन हो, ठीक है, तो आपको ये वाला फॉर्मूला यूज़ करना है। ठीक है, और नेगेटिव फ्रैक्शन हो, ठीक है, तो आपको ये वाला फॉर्मूला यूज़ करना है। समझे? और एक एक्सेप्शन याद रखो, 0 गामा इन्फिनिटी होता है और गामा 1 आपका 1 होता है। गामा 1 कैसे होता है, करके दिखाओ। 1 + 1 1, गामा 2 1 फैक्टोरियल। ये इस तरह से खेलो, ठीक है, खेलना पड़ता है अपने को, तब जाके आपको अच्छे से याद हो जाता है सब कुछ। ठीक है, चलो चलो और एग्जांपल सिखाता हूँ मैं आपको। सपोज आपको पूछा गया व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ -2 पॉइंट गामा -2.5। तो फॉर्मूला क्या है, गामा n इज गामा n +1 अपॉन n। तो सॉल्व करते जाओ उसको, देखो तो -2.5 +1 अपॉन -2.5। क्लियर है? और हम लोग क्या बोल सकते हैं इसको, ये हो जाएगा -1.5 टाइम्स -2.5, अगेन गामा n is gamma n +1 upon gamma n, which is -1.5 plus 1 upon -2.5 टाइम्स -1.5, लगाते जाओ। तो फाइनली आपको मिला -0.5 अपॉन
-2.5 इंटू -1.5। अगेन ये -0.5 है, तो थोड़ा और देखते हैं हम लोग, और एक बार लाएंगे इसको। कैसे? गामा n + 1 अपॉन गामा n + 1, तो ये तो पहले से ही है, और 0.5 नेगेटिव और एक बार आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ क्या बचा? गामा 0.5 -2.5 -1.5 -0.5। सो देखो ध्यान से, अब ये देखो, ये माइनस माइनस माइनस, तो आंसर फाइनली तो माइनस में आने वाला है। और 25 एक डेसिमल है, एक काम करो, ऊपर 10 लगा दो, 10 लगा दो, 10 लगा दो, सबके डेसिमल हटा दिए मैंने। ठीक है, कैलकुलेटर यूज़ ना करते हुए भी आप क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो, तो वो बता रहा हूँ मैं। मेरे पास अभी पास में कैलकुलेटर नहीं, इसलिए मैं ऐसे कर रहा हूँ। तो ये हो जाएगा, देखो, गामा हाफ, 0.5 को मैं गामा हाफ बोल सकता हूँ। अब सिंपल कैंसिलेशन है, 5 2 ज़ा 10, 5 5 ज़ा 25, 5 2 ज़ा 10, 3 ज़ा 15, 2 ज़ा 10, 2 इंटू 2 इंटू 2 इज़ 8 अपॉन 5 इंटू 3, ये तो हो जाएगा 15√π। दिस इज योर आंसर। चलो, मैंने प्रैक्टिस भी करा दी आपको। ठीक है, तो ऐसे ही आपको और प्रैक्टिस करनी है। ये मैंने बेसिक्स क्लास ली है। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको इस गामा फंक्शन में जो बेसिक टाइप्स हैं, अलग अलग टाइप्स हैं, 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, चारों टाइप्स के क्वेश्चंस में दे लूँगा। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।